प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। प्यारे बच्चों, आज हम आपको समझाने वाले हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, और लास्ट में हम एनर्जी लेवल डायग्राम को भी प्लॉट करेंगे। और फिर से आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। आपसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह से हो सकता है कि डिस्कस डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, जहां पर हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था और साथ में रिडबर्ग फार्मूला ड्राइव किया था, जिसे आज हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, या ये स्पेक्ट्रल लाइंस आती ही क्यों है, क्यों पैदा होती है, ये होती क्या है, इन्हीं की हम बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम प्रॉपरली जानते हैं कि एटम के अंदर, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये देखिए ये हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं। बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स लाइक दिस। इनिशियली वो उनके अपनी किसी ग्राउंड लेवल पर होती हैं। ये देखिए इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। इनिशियली वो लो एनर्जी लेवल में होते हैं। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। यहाँ इसको हम के सेल कहते हैं, ये एल सेल है, ये एन सेल है, और भी अप टू इनफाइनाइट सेल्स यहाँ हो सकती हैं। शुरू में इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में होता है, और जैसे ही उसे हम कुछ एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी लेकर के हायर लेवल में चला जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, देन इट emit the radiations and which is equal to the difference in the energy of the two levels, and this spectral lines corresponding to this radiation is called spectral लाइन कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ लाइन में क्यों कह रहा हूं, ये देखिए मान लो वो यहां है तो वो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी एक पर्टिकुलर लेवल में आ रहा है तो उसके हमें एक ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती हैं यहां पर, जिन्हें हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं, जिसे आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वहां कहां पर रहती हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम बात। सबसे पहले मैं यहां पर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके समझाते हुए और यहां पर ये भी लिखूंगा कि ये होती क्या है, ताकि आप प्रॉपरली एग्जाम में लिख के आ सके। आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए बात करते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है। यहां पर हम लिखेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी स्टेट के लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट, देन इट emit the radiations and the spectral lines corresponding to this radiation is called as spectral lines. ये when an electron jump from any higher energy state to lower energy state, it emit the radiations. The spectral line corresponding to this radiation is called spectral line corresponding to this radiation is called
तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें ये पता चल गया कि ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों पैदा होती है। यहाँ पर ये बात भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ना कि ये जो एच म्यू है, ये देखिए ये किसके बराबर होता है। मान लो ये इस स्टेट से आए, ये हमारा फाइनल स्टेट है और ये इस स्टेट में आ गया। मैं जरूर वैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, तो ये जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 ये हो जाएगा। और किसी भी लेवल में आ सकते हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स हैं और म्यू हम जानते हैं, म्यू किसके बराबर होता है, C बाई लेमडा होता है। और यहाँ पर ये देखिए HC बाई लेमडा, और ये हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1, और यहाँ पर 1 बाई लेमडा एंड इट इज इक्वल टू ये 1 बाई HC। और अगर आप ये जो एनर्जी का फार्मूला आप यहाँ रख दें, जो मैंने पिछले जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझाते हुए बताई थी, ड्राइव की थी, तो फिर हमारे पास ये जो फार्मूला हमारे पास आ जाता है, वो पता है क्या आता है, दैट फार्मूला विल कम्स आउट टू बी, वो फार्मूला होगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये देखिए ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा, ये इसी के बराबर होता है, और ये है RH इंटू 1 बाई N1 का स्क्वेयर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वेयर और मीटर E1। यहां पर लेमडा आप जानते हैं कि उस जो लाइट इमिट होगी उसकी है वेवलेंथ है। RH जो है ये रीडबर्ग फार्मूला है, उसके अंदर ये रीडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर है। और ये N1 क्या है, इट इज द क्वांटम नंबर कह सकते हैं फॉर द लेवल, फाइनल लेवल, या यूं कहिए कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। N2 क्या है, ये वो लेवल है जहां से क्वांटम नंबर है उस लेवल का जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वो है। और ये हमारा रीडबर्ग फार्मूला है, यहीं से हमें इसकी वेवलेंथ का पता चलता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद। एक फार्मूला एनर्जी का भी मैंने बताया था वहां पर, और वो क्या था, उसकी सभी वैल्यूज रखने के बाद वो फार्मूला हमारे पास आया था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं। अब तो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज बतानी है कि ये क्या होती है। ये तो पता चल गया हमें कि भाई स्पेक्ट्रल सीरीज होती क्या है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो फिर रेडिएशन इमिट करता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, और ग्रुप ऑफ लाइन को हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। एक एनर्जी लेवल डायग्राम पहले ही हम बना लेते हैं इस फार्मूले की सहायता से। अगर हम ये समझ गए ना, तो फिर हमें हमारी जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनको समझने में आसान होगा, जो कि बहुत तरह की होती हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, फास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज वगैरह। उन सबको 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप पेपर में प्रॉपरली लिख के आ सके। पहले एक एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो बना लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह का वो एनर्जी लेवल डायग्राम है। प्यारे बच्चों वो देख लीजिएगा, ये देखिए, इसको मैं एनर्जी लेवल, यहां N की वैल्यू जो है 1 है, और ये K सेल है प्यारे बच्चों, ये देखिए। और यहां की एनर्जी जो है वो भी आप लिख दीजिए, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहेंगे सर यहाँ ये कैसे है, इस फार्मूले का है। देखिए यहां पर N की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो E1 ये K सेल की एनर्जी होगी -13.6। अब देखिए सेकंड, अगर हम इनको 2 कर दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड लेवल आ जाएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा सेकंड लेवल आ गया है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम। यहां N की वैल्यू जो है वो 2 है, और ये हमारा L सेल है, और जब 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ये इतना आ जाएगा -33.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब हम L सेल की भी बात हो चुकी है, M सेल में क्या हो रहा है, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा M सेल। यहां पर जो एनर्जी है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, ये देख लीजिए आप। और ये है N = 3 और M सेल है, इसके ऊपर फिर ये लेवल आएगा। इसको जब हम यहां पर 4 कर, ये देखिए 1 2 3,
और यहाँ पर इस लेवल के लिए KLM n सेल है और यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। ऐड करेंगे तो ये लगभग 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, लगभग आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर फिर ये हमारा नेक्स्ट लेवल है और ये है -0.5 बच्चे देखते रहना और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्ट्रीम आएगा। और ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे और जब n को इनफाइनाइट कर देंगे तो ये लेवल हमारा आ जाएगा। ये देखिए ये लेवल आ जाएगा। यहाँ एनर्जी जब इसको हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगी और ये इनफाइनाइट लेवल हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम तो बन गया। डिफरेंट जो लेवल्स हैं KLM वगैरह, उन सब के मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ प्लॉट कर दिए हैं। ये हमारे पास रिडबर्ग फार्मूला है। अब हम देखेंगे हमारा जो मेन पॉइंट है कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज हमें यहाँ ऑब्जर्व होती हैं। इस एनर्जी लेवल डायग्राम की सहायता से हम उसे प्लॉट करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस जगह को यहाँ पर आप खाली कर रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सी होती हैं। आप एग्जाम में लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग सीरीज ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस। सबसे पहले नंबर 1 लाइमन सीरीज। देखिए हमें ओरिजिन का तो पता है कि कुछ एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में यानी हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वहां स्टेबल नहीं होते तो नीचे आएंगे। अब इस लाइमन सीरीज में क्या होता है ये देख लीजिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से फर्स्ट लेवल में यानी कि K सेल में जंप करेगा, चाहे यहां से करे, चाहे यहां से करे, चाहे यहां से, किसी भी हायर स्टेट से, तो हमें लाइमन सीरीज मिलती है। आपको जो स्पेक्ट्रल सीरीज में आपको बताऊंगा उसमें तीन बातें विशेष तौर पर नोट करनी है कि किस में से वो जंप करती हैं और किस में वो आती हैं, उसका रिडबर्ग फार्मूला क्या होता है, और वो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पिछली यूनिट में बताया था ना, उसमें वो किस रीजन में लाई करता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है वो देखेंगे। तो आपको बहुत आसानी, बस तीन बातें आपको याद रख लेनी है। सबसे पहली बात, लाइमन सीरीज में क्या लिखोगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू द K सेल देन वी ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रल लाइन, और उसके कोरस्पॉन्डिंग रिडबर्ग फार्मूला वो लिख देंगे और किस रीजन में वो मिलती है उसकी वेवलेंथ वो लिख देंगे। बस इतना ही लिखना है ना। तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। दिस स्पेक्ट्रल लाइंस और सीरीज इज इमिटेड when electron jump from any higher orbit. Electron jump from any outer orbit कह दीजिए, लेवल कह दीजिए, टू फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल कह दीजिए या K सेल कह दीजिए। कैसे वो देख लीजिए, जैसे यहां से वो इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाए या फिर यहां से यहां जंप कर जाए, आए फाइनल जो लेवल है उसका वो K सेल होना चाहिए, लाइक दिस, ये देखिए, या फिर यहां से आ जाए। इनिशियल लेवल कोई भी आउटर ऑर्बिट हो सकता है इंफिनिटी तक, ये देखिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज हमें मिलेगी उसे लाइमन सीरीज कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइमन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था इसलिए। और ये जो सीरीज है इसके लिए जो रिडबर्ग फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, देखिए रिडबर्ग फार्मूला, फार्मूला फॉर इट, यार बच्चों देखिए वो क्या होगा, म्यू बार और इसको 1/λ हम लिखते हैं और इट इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये जो n1 है ना ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि K सेल में जंप कर रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे R, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये तो उतना ही रहेगा, तो 1/1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये देखिए मीटर इनवर्स। यहां पर हमने देखा कि जो n1 है वो तो 1 है, लेकिन जो n2 है वो 2 हो सकता है,
क्योंकि 2 से भी आ रहा है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, और वो इंफिनिटी तक कोई भी हो सकता है ये। और जब ये तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें 1 बाई लैम्डा से, फिर हम लैम्डा निकाल सकते हैं, और जो वो देखेंगे कि वो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, यहां पर उसकी वेवलेंथ मिलेगी। यानी कि आप यही तो लिखेंगे, इट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। आगे नहीं प्यारे बच्चों, आपको समझ में कि लाइमन सीरीज हमें कब मिलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से के सेल में जंप करता है, और उसका रिडबर्ग फार्मूला हमारा ये होता है, और वो किस रीजन में मिलता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे ये बातें भी पूछी जा सकती हैं। ये तो हुई हमारी लाइमन सीरीज। लो, जो सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी उसे हम बामर सीरीज कहते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसके बारे में बताता हूं। नंबर 2, बामर सीरीज। प्यारे बच्चों देखिए, जो सेकंड सीरीज क्या होती है, ये यही वो सीरीज है जो दिखाई देती है। और आप एक और बात भी कह सकते हैं, सबसे पहले बामर सीरीज को ही डिस्कवर किया था, क्योंकि ये विजिबल रीजन में आती है, इसे हम देख सकते हैं। जिस चीज को देख सकते हैं उसे ही बहुत जल्दी हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। अब ये देखिए कब होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड लेवल में जंप करता है, एल सेल में जंप करता है, तो हमें बामर सीरीज ऑब्जर्व होती है लाइक ये देखिए। अभी हम इसके बारे में लिखेंगे। ये देखिए, ये हो गई, आप समझ गए होंगे, the spectral series which is emitted when electron jump from any outer orbit to the second level or in L sub cell। इस सेल में जंप करती कहीं से भी, दो, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अप टू इन्फिनिटी से, तो हमें बामर सीरीज मिलती है। और ये जो है ये विजिबल रीजन में होती है। जब हम स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो ये यहाँ ये जो हमारा विजिबल रीजन है, इसमें ये स्पेक्ट्रल सीरीज हमें दिखाई पड़ती है। और अभी हम इसका रिडबर्ग फार्मूला भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो देख लीजिए एक बार। द स्पेक्ट्रल सीरीज, तो ये बामर सीरीज हम किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। द लाइन्स emitted when electron jump from any higher कह दीजिए या आउटर कह दीजिए ऑर्बिट टू सेकंड इज कॉल्ड बामर सीरीज। मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन तब पैदा होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड लेवल में जंप करता है। एंड इसका रिडबर्ग फार्मूला क्या होगा वो लिख देता हूं। फार्मूलाइज, ये देखिए ये कितना होगा, यहां से आप देख सकते हैं 1 बाई लैम्डा। ये हमारा रिडबर्ग फार्मूला है। बोलिए, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, इसको तो ऐसे लिख देंगे। देखिए कितना आसान है। और जो n1 है ये लेवल है जिसमें जंप करेगा, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 माइनस 1 और n2 का स्क्वायर, ये देखिए ये मीटर है। और यहां पर ये भी हम बता देते हैं आपको कि ये जो n2 है ये क्या है। n2 की वैल्यू तो इससे ऊपर ही होगी, यानी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 या अप टू इंफिनिटी। यही कह सकते हैं कि यहां पर जो n2 है ये 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी हो सकती है। और ये किस रीजन में, जब इसकी वेवलेंथ इस फार्मूले से हम निकालते हैं तब पता चलता है कि ये हमारी जो विजिबल रीजन है, जो हम देख सकते हैं लाइट का जो पोर्शन, ये उसमें लाई करता है। इट लाइज इन विजिबल रीजन। आपसे पूछा जा सकता है इन विच रीजन
द बामर सीरीज लाइज, आप कहेंगे इट लाइज इन विजिबल रीजन। पाश्चन सीरीज, अब क्या बच्चों देखिए, एक और क्या संभावना बनती है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से, जैसे यहां से जंप कर जाए। ये तो हमें पता है कि जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लाइंस दिखाई देती हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा ग्रुप में होती हैं, तो हम ग्रुप ऑफ लाइंस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। यहां जो मैं बात कह रहा हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से, ये देखिए थर्ड ऑर्बिट में जंप करना चाहिए, किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड लेवल में जंप करेगा तो हमें पाश्चन सीरीज मिलेगी। सीरीज, और प्यारे बच्चों ये सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। आपको बताया था ये विजिबल रीजन में मिलती है, और ये हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। ये चीजें आप देख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, चलिए आप लिख भी दीजिए। कैसे लिखेंगे? The spectral series or lines emitted when electron jump from any higher orbit to third level is called, इस स्पेक्ट्रल सीरीज को हम क्या कहते हैं? पाश्चन सीरीज। अब इसके लिए रिडबर्ग फार्मूला हमारा ये क्या बन जाएगा, क्योंकि N1 तो जो फाइनल लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, उसके लिए तो N की वैल्यू कितनी है, 3 है, और N2 कितना हो सकता है, जहां से उसको आना है इलेक्ट्रॉन को, वो भी फोर्थ लेवल से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से अप टू इंफिनिटी, किसी भी लेवल से वो जंप कर सकता है। तो फिर रिडबर्ग फार्मूला क्या बन गया? द रिडबर्ग फार्मूला और देखिए रिडबर्ग फार्मूला क्या बन जाएगा, वही म्यू बार 1 बाई लैम्डा होता है ये, एंड इट इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये तो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, हमने आर एच कर दिया है। जिस लेवल में ये जंप कर रहा है N1 की वैल्यू यहां पर N3 है, तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 माइनस 1/N2 का स्क्वायर ही कर देते हैं मीटर इनवर्स में। और यहां पर ये देखिए जो N2 की वैल्यू है ये कितनी होगी वो देख लीजिए, वेयर N2 इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7 एंड अप टू इंफिनिटी। N2 इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी। और मैंने ये बताया भी था ये कहां लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये इंफ्रारेड, यहां से ही यहां पर ये लाई करेगा। इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये यहां में दिखाई नहीं देती, ये इंफ्रारेड रेज अपने जो टीवी के रिमोट होते हैं उसमें से जो लाइट निकलती है रिमोट से टीवी तक जो कोऑर्डिनेट करती है वो इंफ्रारेड रेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो प्यारे बच्चों देखिए हम ये तीन चीजें हम लिखनी होंगी अपने एग्जाम में ताकि स्कोरिंग बढ़िया हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज है वो क्या है। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। सीरीज, ये प्यारे बच्चों देखिए अब अगली संभावना क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट से हमारे फोर्थ लेवल में
जंप करता है, जैसे यहां से आ जाए या फिर यहां से आ जाए या फिर किसी भी हायर ऑर्बिट से आए, तो हमें ब्रैकेट सीरीज मिलती है, ब्रैकेट सीरीज। और मैं आपको बताऊं कि ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही मिलती है, लेकिन इंफ्रारेड रीजन में थोड़ा दूर मिलती है यहां से। ये तो विजिबल रीजन के नजदीक इसकी वेवलेंथ होती कम होती है, लेकिन इसमें जो वेवलेंथ होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है। आपसे कोई पूछे भी सबसे कम वेवलेंथ किस सीरीज की होती है, तो आप कहेंगे लाइमन सीरीज की। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। फिर बामर सीरीज की बात आती है, फिर पास्टन, और अब हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट सीरीज की। द स्पेक्ट्रल सीरीज विच इज obtained when electron jump from any outer orbit to the fourth orbit or fourth level, then the spectral series is called ब्रैकेट सीरीज एंड इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। एंड रीडबर्ग फार्मूले में n1 क्या हो जाएगा, आप जानते हैं n1 की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू इससे ऊपर कोई भी हो सकती है, 5, 6, 7, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, दी spectral series emitted when electrons jump from any higher or outer, हायर का मतलब है फोर्थ लेवल से ऊपर होना चाहिए, फोर्थ में तो उनको जंप ही करना है, एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट और लेवल इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। ये देखिए प्यारे बच्चे, इस तरह से आप पढ़ते पढ़ते जब तक लास्ट में हम चलेंगे वीडियो के लेक्चर के, तब तक आपका ये आर्टिकल बिल्कुल तैयार हो चुका होगा, क्योंकि जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और नोट्स आप साथ साथ बना रहे हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दी रीडबर्ग फार्मूला इज गिवन बाय, ये अब आपको पता ही है, ये जैसा कि हम हमेशा ही लिखते हैं, ये हमारा वेव नंबर है जिसे हम रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ से दर्शाते हैं, और ये हो जाएगा हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट। और यहां पर देखिए n1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर इस ब्रैकेट सीरीज के लिए 4, बिल्कुल सही। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 और n2 का स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये ब्रैकेट सीरीज के लिए रीडबर्ग फार्मूला हो गया, जहां पर ये भी बात आप बता दें कि जो n1 तो हमें पता है, लेकिन ये n2 कितना है भाई, n2 जो है ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ऊपर का ही होगा। n2 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। अब बात आती है ये लाई कहां करेगा, इट लाइज इन दी इंफ्रारेड रीजन। जब हम इसे देखेंगे, इस फार्मूले से वेवलेंथ निकालेंगे, तो वो वेवलेंथ हमें कहां मिलेगी, किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेंगी, ये इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ होती है वहां पर ये लाई करती है, लाई इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रल सीरीज है जिसे हम फंड सीरीज कहते हैं, वो देख लेते हैं। उसमें भी कुछ खास नहीं है, पता है क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन 5th लेवल में जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से, जैसे उसमें 6th लेवल से आ सकता है, 7th से आ सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है। और एक और बात बताऊं, वो भी हमारे इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती है, उसकी वेवलेंथ जो हम रीडबर्ग फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन वो फार इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में भी वो बहुत आगे मिलेगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो हमारी इस फंड सीरीज की रहने वाली है, जिसे मैं अभी लिखने वाला हूं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंड सीरीज the spectral series emitted
when electron jump from any higher orbit, किसी भी हायर ऑर्बिट से टू दी फिफ्थ लेवल, यहां पर ये किसी भी हायर लेवल से यहां नीचे, ये होगी फन सीरीज। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में भी काफी आगे हायर वेवलेंथ साइड में होती है। हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड, इस स्पेक्ट्रल सीरीज को हम कहते हैं फंड सीरीज। इसका रिडबर्ग फार्मूला भी आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर n1 की जगह 5 आ जाएगा और n2 की जगह 6, 7 एंड सो ऑन। द रिडबर्ग फार्मूला फॉर इट इज कितना है वो देख लीजिए आप, म्यू आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड यहां रिडबर्ग कांस्टेंट आता ही है। और यहां पर देखिए 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 और n2 का स्क्वायर मीटर यूनिट। यहां पर आप n2 की बात भी बता दीजिए, वेयर n2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि फिफ्थ लेवल में तो जंप भी करना है तो ऑर्बिट को किसी हायर ऑर्बिट में होना होगा, तो वहां से n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 और इस तरह से प्यारे बच्चों अप टू इंफिनिटी हो सकती है। और ये कहां लाई करती है, मैंने फिर बताया आपको, इट इज फार फ्रॉम द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में है लेकिन बहुत आगे, बहुत हायर वेवलेंथ साइड में लाई करती है। इट लाइज इन फार फ्रॉम इन इंफ्रारेड रीजन। of electromagnetic spectrum। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने पांचों तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज आपको समझा दी। और हमारा क्वेश्चन क्या था, याद है आपको? क्वेश्चन था हमारा कि डिस्कस दी स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम अब आपके सामने है। ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट कर दिया और हमने ये भी बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को अगर हम कुछ एनर्जी दे दें तो वो हायर ऑर्बिट्स में जंप कर जाएगा एनर्जी ले करके, लेकिन वो वहां पर स्टेबल होगा नहीं, इसलिए वो वहां से फिर नीचे जंप करेगा। और जब जंप करेगा तो जो एनर्जी उसने ली थी ये उस एनर्जी को वापस इमिट करेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगी और जिसे हम स्पेक्ट्रल सीरीज भी कहते हैं। ये 5 तरह की प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सबसे पहले लाइमन सीरीज, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से और के सेल में जंप करता है तो हमें लाइमन सीरीज मिलती है। और इसके लिए रिडबर्ग फार्मूले में n1 जो है ये 1 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 हो जाएंगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में जंप करता है हायर ऑर्बिट से तो हमें बामर सीरीज मिलती है, ये विजिबल रीजन में मिलती है। और इसके लिए n1 की वैल्यू तो 2 होगी, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 ये हो सकती है। और पास्टन सीरीज में भी आपने देखा जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से थर्ड लेवल में जंप करता है तो हमें पास्टन सीरीज मिलती है और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज में 4th लेवल में जंप करेंगे और 5th लेवल में फंड सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना होगा किसी हायर ऑर्बिट से। ये भी आपको बता ही दिया है ये कहां कहां लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है और आप कह सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और फंड सीरीज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और विजिबल रीजन में कौन सी लाई पड़ती है, बामर सीरीज पड़ती है। तो इस तरीके से आप समझा करके एग्जाम में लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। नोट्स आपने लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसलिए घबराने की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको तमाम आर्टिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये दोनों ही चैनल्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए अभी
इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अगर कर रहे हैं तो अपने दूसरे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये भी बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप अपने सजेशन ऐसे ही देते रहिएगा और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिएगा। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।